इन्हें जब छेड़ते हैं तो आवाज़ आती है, इनमें मोतियों की तरह आवाज़ आती है। जैसे मोती को हम छेड़ते हैं उनमें आवाज़ आती है, ये आपको आवाज़ आ रही है। तो इसमें छेद हुआ रहता है। ये देखिए, हटा के दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, और देखिए, और देखिए दूसरे रखे सीट। ये देखिए, ये बैजंती के मोती हैं। ये देखिए, ये देखिए निकला, इसमें छेद है। ये देखिए, ये छेद इसमें देखिए ये है। अब इसमें को हम सुई से धागा डालेंगे, सुई से धागा डालेंगे। ये देखिए कैसे सीड में हम धागा डाल रहे हैं, ऐसे ये आराम से इसमें धागा डल जाएगा, है ना। तो अगर सुई से आप इसे डालेंगे तो बड़े आराम से इसमें डल जाता है। देखिए, ये धागा डल गया। तो इसमें अधिकतर आप लाल कलर का धागा लें या उसके सिंदूरी कलर का धागा लें, वो ज़्यादा शुभ होता है। देखिए कैसे आसानी से माला बन रही है। ये सारे सीड्स देखिए, ये बिल्कुल अच्छे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सब बैजंती के बीज हैं। ये देखिए, तो ये हमने दिखाया वैजंती के बीज कैसे होते हैं और उन्हें जो मोती कहते हैं क्यों कहते हैं, किस तरह के दिखाई देते हैं। तो ये आपने घर में रखिए, ऑस्पिशियस से शुभ है। अब आपको हम आगे इसके पौधे के बारे में जानकारी देंगे। नेचर लवर्स, आज हम आपको वैजंती के बारे में बताएंगे। वैजंती के बीजों की माला बनाई जाती है, जिसे कृष्ण भगवान जी भी पहनते थे और विष्णु जी तथा लक्ष्मी जी को बहुत प्यारी थी। वैसे इसकी एक कहानी भी है। उस कहानी के अनुसार इंद्र ने अहंकारवश वैजंती माला का अपमान किया था। परिणाम स्वरूप महालक्ष्मी इनसे रुष्ट हो गई और उन्हें दर दर भटकना पड़ा। देवराज इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर भ्रमण कर रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट महर्षि दुर्वासा से हुई। उन्होंने अपने गले से माला उतारकर इंद्र को भेंट स्वरूप दे दी। इंद्र ने माला को उतारकर ऐरावत के गले में डाल दिया और ऐरावत ने उसे अपने गले से उतारकर पैरों तले रौंद डाला और रौंद दिया। अपने द्वारा दी हुई भेंट का इस प्रकार अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इंद्र को लक्ष्मीहीन होने का श्राप दे दिया। तो इस तरह से इसकी एक ये छोटी सी कहानी भी है। तो ये आपको हम वैजंती का पौधा दिखा रहे हैं। ये जंगलों में होता है। जो जंगली पौधा होता है उसके बीज बड़े कारगर हैं और वो बड़े शाइनिंग होते हैं, उनमें बड़ी चमक होती है। उन्हीं से वैजंती माला तैयार की जाती है। ये आप इसमें देख रहे हैं, ये वैजंती का पौधा है। हम जंगल में आए हैं। गंगा के किनारे ये बहुतायत से पैदा होते हैं, जहाँ पर ज़मीन नम होती है और ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, वहाँ पर ये होते हैं। ये देख लीजिए आप किस तरह से वैजंती के बीज लगे हुए हैं, किस तरह से इसके फ्लावर आए हुए हैं। अब तक आपने इधर उधर कई सारी कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें वैजंती का कहीं कहीं वो बताया है कि बहुत बड़ा वृक्ष होता है, कहीं पर बताया गया है कि इसकी बेल होती है, कहीं पर कुछ बताया, कहीं पर कुछ बताया है। ये हम आपको आज इसके दर्शन करा रहे हैं कि वैजंती का पौधा किस तरह का होता है। ये इसमें आप देख रहे हैं वैजंती के बीज लगे हुए हैं और ये 4 रंग बदलता है अपने। शुरू में ग्रीन कलर का हरे रंग का होता है, फिर थोड़ा ऑरेंजिश हो जाता है, फिर काला होता है और लास्ट में आकर के ये चमकदार ब्राउनिश वाइट कलर का हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये वैजंती के बीज इस पर लगे हुए हैं। ये देखिए, हमने उनको सभी रंगों में दिखाया है। ये सभी रंगों के आपको दिखाई दे रहे हैं।
ये वैजयंती के बीज हैं। वैजयंती के बीजों की माला से भगवान विष्णु सूर्यदेव की उपासना करने पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव खत्म हो जाता है। सूर्यदेव की भी उपासना कर सकते हैं, भगवान विष्णु की भी कर सकते हैं, और लक्ष्मी की भी की जाती है। शनि देव भी शांत हो जाते हैं। शनि दोष अगर किसी को होता है तो अगर इसकी माला बना करके वो पहने तो शनि दोष समाप्त हो जाता है। इसकी माला पहनने से शक्ति का संचार एवं आत्मविश्वास, मान सम्मान, सौभाग्य में वृद्धि होती है। मानसिक शांति प्राप्त होती है, जिससे किसी भी कार्य क्षेत्र में आदमी मन लगाकर कार्य करता है तो उसका मन लगता है। वैजयंती के बीजों की माला पुष्य नक्षत्र में अगर धारण करें नहा धो करके तो ये बहुत शुभ होती है। वैसे आप किसी भी दिन आप इसे धारण कर सकते हैं, लेकिन नहा धो करके शुद्ध जल से इन माला को धोएं, इन बीजों को धो करके माला बनाएं और उन्हें धोएं, या गंगा जल में धो करके माला पहने उसे धारण करें तो आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। वैजयंती की माला अगर पहनकर आप कोई आप पर मुकदमा वगैरह चल रहा है तो अगर वहाँ जाएंगे तो आपको उसमें विजय प्राप्त होती है। अधिकतर चांस विजय के होते हैं। वैजयंती की माला को सुबह सुबह छूकर अगर आप चलते हैं, उस पर हाथ फेर कर चलते हैं, तो आपके कार्य होने की संभावना अधिक से अधिक हो जाती है और वो शुभ रहता है। इसको पहनने से बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। यह अगर आपके शरीर से टच होती है तो बहुत सारे रोग उससे दूर हो जाते हैं। अगर बच्चे परीक्षा दें तो उसे छू करके जाएं तो लाभ मिलता है।